जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अराउंड कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। ये कोट है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि अमूमन यूज़ की जाती है और मैं ख़ुद भी काफ़ी अरसे तक इसको यूज़ करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। जिसमें बात कही जाती है कि आप किसी से कंपेयर ना करें, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप जो है वो अपनी खुशी लूज़ करेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थीफ ऑफ जॉय। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, बट टॉपिक में जाने से पहले जो है अपने आपको इंट्रोड्यूस कर लूँ उनके लिए जिनके लिए चैनल नया है। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ है बतूल। हम जो हैं वो बिलोंग करते हैं साउथ एशिया से, और फिर हम मूव किए हैं कनाडा टू नाउ यूएस। सो हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सेटल कैसे हुआ जाता है और यहाँ कैसे एक सक्सेसफुल और खुश ज़िंदगी गुजारी जाती है, जा सकती है या जाती है इन नॉर्थ अमेरिका। तो इस सारी चीज़ों पे हम अपना कंटेंट शेयर करते हैं इस चैनल पे। तो आई हाईली रिकमेंड, एक तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें इन टर्म्स ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी शेयर विद रिगार्ड्स टू moving to North America, settling here, and being happy here and एंड being नाउ successful. वीव एक्चुअली ट्रांजिशन टू लाइफस्टाइल एज वेल। तो अब हम बहुत सारा कंटेंट जो है उस पर भी बना रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप लोग जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका पर से रेलिवेंट नहीं कि मूव करना चाहते हैं तो आप उसी से रिलेटेड ये कंटेंट देखें। ये वैसे भी आपके लिए जो हम कंटेंट बना रहे हैं इट्स रेलिवेंट फॉर लाइक लाइफस्टाइल, लाइक लाइफ स्किल्स। तो इवन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओवर टू यू बेरोज। ठीक है, तो comparison is not a thief of joy. Let me just flip the situation or flip the quote. मसला कंपैरिजन से नहीं है, मसला ये कि आप उस कंपैरिजन को यूज़ कैसे करते हैं। अमूमन लोग आपको ये कहते हैं कि यार जेलसी बुरी है, एनवी बुरी है। ये बड़े हार्ड वर्ड्स हैं और बहुत बुरे वर्ड्स हैं, बट कंपैरिजन अगर आप आ जाए ना तो उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है कि आप किसी से जेलस हो रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार उसके पास ये चीज़ है तो उसके पास ये चीज़ क्यों है, उसके पास ये चीज़ ना हो। ये आती है नेगेटिव सेंस में। और फिर एक चीज़ होती है कि उसके पास ये चीज़ है, मैं किस तरह से ये चीज़ ले सकता हूँ या मैं किस तरह से उस जैसा बन सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो एक तो ये नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉजिटिव है। सो मसला कंपैरिजन से नहीं है। मसला ये नहीं कि जब आप किसी से कंपेयर करते हैं तो आपको लगे कि यार इसमें मसला है कंपैरिजन में। मसला ये कि आपकी सोच या इंटेंशन कहाँ जाती है और आप उस कंपैरिजन को यूज़ कैसे करते हैं। मैं बहुत अरसे तक यही सोचता था कि मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को, क्योंकि मैं अगर कंपेयर करूँगा तो मैं जो हूँ नाखुश होऊंगा और कंपैरिजन अच्छी चीज़ नहीं है। बल्कि एक टाइम ऐसा आया था, स्पेशली जब वी मूव टू कनाडा, तो मैंने अपने आप को सोशल मीडिया पे भी बहुत इनएक्टिव कर दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो मुझे दूसरों को देखने की सिचुएशन होती है। मतलब आई सी पीपल ऑन इंस्टा, ऑन लिंक्डइन, और फिर वो जैसा बिहेव कर रहे हैं या जैसा परफॉर्म कर रहे हैं या जितना सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि सोशल मीडिया में सब जो है वो अपना अच्छा डालते हैं। तो उनसे कंपेयर करके मुझे बुरा फील होता था कि यार देखो बाकी सब कितने अच्छे हैं, बाकी सब कितने खुश हैं, और मैं जो हूँ वो कितना मिजरेबल हूँ या मेरी सिचुएशन कैसी है। क्योंकि आपको हमेशा अपना बुरा नज़र आता है, दूसरों को अच्छा नज़र आता है। तो उसमें मैंने कहा यार मसला कंपैरिजन के साथ है, कंपैरिजन मैंने करना ही नहीं। तो मैंने अपनी सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे ख़त्म कर दी, अपने अकाउंट सारे बंद कर दिए। बट दैट वाज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इशू मेरे ब्रेन के साथ है। इशू ये है कि मैं उसको नेगेटिव तौर पे ले रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि मैं इस कंपैरिजन से क्या सीख सकता हूँ, क्या पॉजिटिव ले सकता हूँ उससे। तो एनीवेज मेरे पास कुछ सजेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट कंपैरिजन और उससे आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बट फर्स्ट आई गो टू बतूल एंड सी इफ शी हैज़ एनीथिंग टू बिल्ड ऑन दिस। मेरे हिसाब से बेरोज़ जो तुमने अभी पॉइंट रेज़ किया ना उसमें मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ बाय द वे जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक तो अच्छा दो कैटेगरीज हैं लेट मी मेंशन, और ये सब जेलसी और एनवी से ही कनेक्टेड है। एक कैटेगरी है वो लोग के जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ही नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया को हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि देखें वो एक विंडो है इनटू एवरीबडी एल्सेस लाइफ, और जहाँ से कंपैरिजन एक्चुअली अब स्टार्ट होता है। पहले तो ये होता था ना कि दोस्त हैं जिनसे आपका मिलना जुलना हर रोज़ का उठना बैठना है, या आपके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, या जो जिन लोगों को बाय वर्चू ऑफ यू नोइंग देम फ्रॉम वर्क, यानी आप काम पे जाते हैं, नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ आप देखते हैं। अब क्या हो गया, अब तो कंपैरिजन का जो स्फीयर है, यानी जिसको आप कहते हैं जो आपका रेडियस है, वो इतना बढ़ चुका है कि अब आप उस बंदे को भी जिसको आप जानते तक नहीं हैं उसको देख के भी बाज़ औक़ात जो है वो जेलसी हो जाती है, रश्क आने लगता है, राइट। और आप सबके साथ हुआ होगा आई एम श्योर। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ही नहीं, और उन जो बेरोज़ ने मेंशन किया कि वो बाय वर्चू ऑफ बीइंग के जो कहना चाहिए ना कि हम इसलिए नहीं हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम इस स्पाइरल में फंसें, कि हम कंपैरिजन करना ही नहीं चाहते, तो हमने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। और एक वो लोग हैं जो बेरोज़ आई रियली वांट यू टू
कमेंट ऑन दैट एज वेल। और हम इस तरह के बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, खुद कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, खुद अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतने एक्टिव हैं कि लोगों की जितनी भी, जिन लोगों को देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या खाना पक रहा है, कि कोई क्या कर रहा है, ज़ाहिर सब तो सोशल मीडिया पे है, वो सब उनको पता है और हर वक्त ऑनलाइन है, हर वक्त एक्टिव है। तो देखें, मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है, बेरोज़ के ही पॉइंट से मैं इस पे बिल्ड करना चाहूँगी कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप नहीं हैं सोशल मीडिया पे या आप हैं। बात इसकी है कि आपको किसी और को देखकर गम नहीं होना चाहिए और किसी और को देखकर ये नहीं होना चाहिए कि जो अपना जो सेल्फ पिटी होती है ना, जो हम अक्सर शुरू कर देते हैं जब हम किसी और को सक्सीड करता देख रहे होते हैं, या हम किसी और का लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, या किसी और के पास कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, कोई अच्छे गैजेट है, या ब्रांडेड स्टफ़ उसने पहना हुआ है, तो कहें यार क्या यार इसके पास क्यों है ये, या हमारे पास क्यों नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ वे यू नीड टू डिसेंसिटाइज योर सेल्फ। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया से आप अपने आप को कब तक अलग रखेंगे? दे विल कम अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू गेट इन्वॉल्व, राइट? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत अरसे तक दूर रखा, लाइक बेरोज़ यूज्ड टू बी लाइक दैट। और हम बहुत से ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जानते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं है सोशल मीडिया पे। बट द थिंग इज़ कि यू कैन नॉट कट योर सेल्फ आउट। और ख़ासकर अगर आपकी रीजनिंग ये है ना कि मुझे ये चीज़ें बॉदर करती हैं, मुझे दूसरों को देख के जो है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, या मैं उस कंपैरिजन में नहीं आना चाहता, या मैं उस रेस में नहीं निकलना चाहता, तो मैं अपने आप को, मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल अलूफ कर दिया है। द इशू इज़ नॉट विद social media per se, the issue is with yourself, and then you really need to desensitize that part. तो बेरोज को थोड़ा सा तो तुम इस पे मेरा भी, पॉइंट ये कि हाँ, आप जो हैं यू शुड कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, और उसके कुछ ये फ़ायदे हैं और जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। एक तो ये कि आपको अपनी स्टैंडिंग पता चल जाती है कि यार वेयर आर यू वर्सेस वेयर यू शुड बी। और इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से कंपेयर करके बोलें कि मुझे वैसा ही बनना है। हर किसी की कुछ ना कुछ ट्रेट्स हो सकती हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आप बोलें यार ये मुझे अच्छी लग रही है, मुझे ये अच्छी लग रही है, और अगर मैं 2 3 4 क्वालिटीज़ पकड़ के इनको मिला के अपने अंदर ले आऊँ तो मैं अपने गोल पे जा सकता हूँ। सो गोल आपका हमेशा अपना होना चाहिए। गोल किसी के गोल से आप कंपेयर ना करें अपने आप को कि उसका गोल क्या है, मेरा गोल क्या है। बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आपके गोल पे पहुंचने का कोई एलिमेंट रखता है अपने पास, उसको सो फॉलो। फॉर इंस्टेंस आपने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे, जिस तरह मैं अमूमन जो हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम प्रीच करता हूँ, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, और आप देखें यार मेरा ये दोस्त है या मेरा एक रिलेटिव है उसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। सो अब ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके कर क्या रहा है वो उसका गोल है, बट उसका जो पाथ था, किस तरह से उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है, इट इज़ गुड दैट यू कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्सन एंड से कि यार ऐसा क्या किया है इसने जो मैंने अब तक नहीं किया। वाई डिड नॉट आई डू वॉट ही और शी इज़ डूइंग, एंड देन गो टू देम और उनको बताएं, उनको बोलें। और इस तरह कम से कम एटलीस्ट यू विल इवन टेल योर सेल्फ कि इट इज़ नॉट जेलसी, टेल दैम दैट यू रियली अप्रिशिएट वॉट यू हैव अचीव्ड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, आई रियली अप्रिशिएट वॉट यू हैव अचीव्ड। ये उनको बोलें ज़रूर। उससे होगा ये कि एक तो आप अपने आप को भी कन्विंस कर पाएंगे और अपनी यू विल बी एबल टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ कि मैं ये जेलसी में नहीं कर रहा, मैं आई रियली मीन कि इंडिविजुअल ने बहुत आला काम किया है। और आप दूसरे को भी बता देंगे कि मैं आपसे जेलस नहीं हूँ, पर अब मुझे बताएं ये किया कैसे है, मुझे सिखाएं ज़रा, मैंने भी ऐसा करना है, मैंने आपको फॉलो करना है, आपसे समझना है। तो ये चीज़ है बहुत अरसे तक। देयर केम अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं लोगों को बिल्कुल आई कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम पीपल, एंड मैं लोगों को कंपेयर नहीं करता। मैं कहता था यार मेरे अपने गोल्स हैं, मैं खुद ही अचीव करूँगा, खुद ही फिगर आउट करूँगा। बट आई रियलाइज़ कि खुद ही फिगर आउट करने का तरीका क्या था कि आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स विच इज़ गुड, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एज वेल विच इज़ गुड। बट जब आप किताबें और पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे होते हैं तो अमूमन ये लोग बड़े दूर के होते हैं। यू डोंट नो द ऑथर, यू डोंट नो द राइटर, आपको पॉडकास्टर भी आप पता है, आपने उसको देखा है, बट आपको यू कांट रिलेट टू देम द वे यू कैन रिलेट टू समवन यू नो। लेकिन कोई ऐसा इंडिविजुअल जो आपके सर्कल में है और उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो आप बोलें कि यार ये मैंने अचीव करना है, दैट इज़ मच ईजियर, बिकॉज आप कहते हैं ये हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द पर्सन नेक्स्ट डोर जस्ट डिड इट। इसीलिए मैं एक और बात ये करता हूँ कि अपना सोशल सर्कल चेंज करें। अगर अपने आप को चेंज करना है ना, कुछ मत करें। ये जो लोग कहते हैं कि डाइट करो, पैसे सेव करो, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हेल्थ चाहिए तो डाइट करो, वर्कआउट करो, कुछ ना करें। मैं कह रहा हूँ अपना सर्कल चेंज कर लें। जस्ट गेट इनटू कंपनी ऑफ पीपल जो कि ये कर रहे हो। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो ऐसी कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ले जहाँ लोग हेल्थ फोकस हैं, न्यूट्रिशन फोकस हैं।
जैसे ही आप उनके साथ बैठे होंगे, और मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि अगर सब के जो हैं वो फ्लैट टमीज़ हैं, सब जो हैं वो फिट अच्छा जिस्म रखते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन रखते हैं, तो आपका जिस्म या आपकी जो टमी है या आपकी न्यूट्रिशन बुरी हो ही नहीं सकती। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे आपके दोस्त जो हैं वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप वाहिद इंडिविजुअल हैं अपनी पूरे सोशल सर्कल में जो कि स्पोर्ट्स नहीं खेलता। दिस इज़ इम्पॉसिबल। सो अपना सोशल सर्कल चेंज करें और फिर उनसे सीखें कि यार क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिससे मैं सीख सकता हूँ, अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा, अपनी रेस में भागना बहुत ज़रूरी है। लाइक ये तो बहरोज़ वट एवर ही इज़ टॉकिंग इज़ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कि अगर किसी ने कोई कुछ अचीव कर लिया है तो उसी को देख के आपको जेलसी हो रही है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जेलसी जस्ट हैपन्स इवन विद समथिंग विच इज़ टोटली अनरिलेटेड टू सक्सेस। समटाइम्स जेलसी जस्ट हैपन्स कि जैसे कि आप किसी को देख रहे हैं, अगेन सोशल मीडिया की एग्जांपल दे रही हूँ, कि आप किसी और को देख रहे हैं, किसी ने कुछ अचीव कर लिया, या किसी ने, चलो वो तो अचीवमेंट की बात अलग है, कोई कोई शॉपिंग कर रहा है, कुछ ख़रीद रहा है, या किसी के पास कोई चीज़ है मटेरियल एस्पेक्ट, या किसी ने जो है वो अपनी किसी भी एस्पेक्ट ही अपनी लाइफ की कोई जो है वो चीज़ दिखाई आपको, स्लाइस ऑफ देयर लाइफ, जो कि आपको बड़ा ऑड लगा या बहुत अजीब सी चीज़ लगी, बिकॉज आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा ये कर सकता है, राइट, या ये बंदा ये इंजॉय कर रहा है, या वेकेशन पे गया हुआ है, या कुछ भी। तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपकी रेस अलग है, हर बंदे की अपनी एक रेस है, और आप हर चीज़ से अपने आप को नहीं कंपेयर कर सकते या compete कर सकते। तो मैं बहरोज़ से थोड़ा सा इस पे डिसएग्री यहाँ पे करूँगी कि हर चीज़ से आप अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, और हर चीज़ से आप अपने आप को, यानी हर किसी से आप अपने आप को कंपटीशन में भी नहीं ला सकते। दैट्स वाई यू रियली नीड टू फाइंड कि आपका अपना पैशन क्या है। प्रीटी मच व्हाट यू सेड कि आपका गोल क्या है। आई थिंक एट दिस पॉइंट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपने पैशंस क्या हैं, आपका अपना गोल क्या है, और आपकी अपनी रेस क्या है। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, उस वक्त आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी ने क्या ले लिया है, कोई क्या गैजेट ख़रीद चुका है, या कोई क्या कर रहा है, या किसी ने कहीं जो है वो किसी रेस में हिस्सा ले लिया है, या किसी ने कैसे कपड़े पहने, कोई किस पार्टी में गया हुआ है। दीज थिंग्स दे डोंट मैटर इफ़ यू नो द बिगर पिक्चर फॉर योर सेल्फ। तो आई थिंक ये थोड़ी सी डीप बातें हैं, लेकिन अगर इस पर सोचा जाए तो इट विल मेक सेंस। और जो आइडिया आई थिंक बिल्कुल ग्रेट पॉइंट्स विच इज़, आप ये ना देखें कि एंड जो है क्या है। आई थिंक द कंपैरिजन शुड नॉट बी अबाउट द एंड, कि किसी ने क्या चीज़ ले ली है, लेट्स से मैंने एक नया मोबाइल ले लिया तो मैं दूसरे को मोबाइल से कंपेयर कर रहा हूँ। इट शुड बी मोर अबाउट द मीन्स, किस तरह से, व्हाट वाज द प्रोसेस, वर्सेस ये कि क्योंकि लोग ये करते हैं, वो बिल्कुल एंड देखते हैं किसी का, यार देखो उसकी जो है वो इतने की नौकरी लग गई, या उसकी जो है इतने का बिज़नेस हो गया। अब वो जो बिज़नेस करने के लिए या बिज़नेस प्रोसेस है। बनाने के लिए जो प्रोसेस था, जो टाइम था, वो कोई नहीं देखता। तो एंड रिजल्ट से अपने आप को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कहते हैं या तो जेलस हो जाएंगे या फिर बहुत रश करेंगे, वॉट एवर। बट आप ये कंपेयर करें अपना अपना के मीन्स क्या है, वो क्या मीन्स हैं जिस तरह से मैं भी ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। सो इम्प्रेस हो, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि यू शुड बी इम्प्रेस्ड, यू शुड गेट इम्प्रेस बाय अदर पीपल। आप लोगों को देखें और बोलें कि यार वाओ दिस इज़ ग्रेट। क्योंकि अगर आप इस एटीट्यूड में होंगे कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, और ये क्या बड़ी चीज़ है, ये क्या, इसने क्या कमाल कर दिया, यू विल ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ माइंड जहाँ आपको होगा कि मुझे सब पता है, मैंने कुछ सीखना नहीं है। बट जब आप किसी से इंप्रेस हो रहे होते हैं, देन यू ट्राई टू से कि अच्छा यार अब मुझे कुछ सीखना है। बट द पॉइंट इज़ डोंट जस्ट कंपेयर योर सेल्फ एंड उसके एंड से। आप ये सीख देखें कि उसका मीन्स क्या था, वो क्या प्रोसेस था, वो सीखें। और मैं लोगों को रियली कमेंट करता हूँ कि जो लोग लोगों को रीच आउट करते हैं, मुझे बहुत से लोग रीच आउट करते हैं, एंड आई रियली एम इंस्पायर्ड, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था जब व्हेन आई वाज वेरी यंगर। यंग, विच इज़ कि मैं जो हूँ आराम से लोगों को रीच आउट कर सकूँ, उनको बोलूँ कि यार आपसे सिर्फ हम मुझे कॉल करनी है, मुझे सीखना है कि आपने what your journey has been and how you have developed yourself or become what you are now। और हो सकता है वो 10 बातें बताएं, उनमें से आपको 2 बातें बहुत अच्छी लग जाएं और इंपॉर्टेंट लग जाएं, जो आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देर आर पीपल हु पे अदर पीपल टू टेल अबाउट देयर स्टोरीज एंड लर्न फ्रॉम दैम। और मैं एक ज़माने में ये भी था कि मैं बहुत, आई वॉज वेरी मच माइजर एज वेल, कि बस पैसा जो है वो बाकी चीज़ों में लगा लूँगा, फजूल चीज़ों में, मोबाइल ने ले लिया, ये गैजेट ने ले लिया, नई चीज़ ले ली, घूमने फिरने चले गए। लेकिन अगर से किसी से सीखना हो, उसने अगर कोई अपनी कंसल्टेशन कॉल के कोई पैसे रखे हैं, नहीं नहीं यार इस पे पैसे नहीं देने, इस मैं खुद पढ़ लूँगा, मैं खुद सीख लूँगा, गूगल कर लूँगा, ये कर लूँगा। व्हेन यू कनेक्ट विद समवन, व्हेन यू टॉक टू देम, इवन इफ़ यू पेड, वो रियलिटी होती है, वो उस बंदे की रियलिटी होती है। यू कनेक्ट विद देम और आपको फिर पता चलता है यार असल बात ये है इसके पीछे, ये जो उसने लिखा हुआ है ये अलग बात है, बट वॉट ही इज़ टेलिंग मी इज़ वेरी डिफरेंट, एंड नाउ आई कैन बिलीव इन इट मोर बिकॉज आई कैन रिलेट टू द इंडिविजुअल हु आई एम टॉकिंग टू। So anyways, I don't want to prolong the topic, but the idea here is
कंपैरिजन इज़ गुड, लोगों से इम्प्रेस होना अच्छी बात है, लोगों से कंपेयर करना अच्छी बात है, बट उस कंपैरिजन का आप करते क्या हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कीप इट पॉजिटिव, लर्न फ्रॉम द पीपल्स एक्सपीरियंसेस, देयर प्रोसेस, देयर जर्नी. पिक द वंस जो आपकी जर्नी की, आपके एंड गोल के लिए रेलिवेंट हो, और उनको कॉपी करें, उनको अप्लाई करें एंड यूज़ इट टू योर एडवांटेज एज वेल. एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एनी अदर बिल्ड्स? हाँ, मुझे एक लास्ट पॉइंट ये कहना था कि अक्सर आप उस स्पाइरल में भी फंस जाते हैं जहाँ आप कंपैरिजन में ख़ासकर और जेलसी में, जिसको किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, ख़ासकर वो लोग जिनसे कि आपका रोज़ का उठना बैठना है, उन्हीं लोगों को आप ज़्यादातर ऑब्वियसली, ज़रा इन्फ्लुएंसर्स को तो आप करेंगे नहीं, जो आपका रोज़ का जिनके साथ उठना बैठना है, और समझें उन्हीं से अगर आपको ये जेलसी हो रही है, एनवी हो रही है, उनको अक्सर हम उस स्पाइरल में फंस जाते हैं कि इनको दिखाना है यार, इनको किसी तरह बस बताना है कि हमारे पास भी है या हम भी कर सकते हैं, या इनको बस किसी तरह दिखा दें. ये भी छोटी मेंटालिटी है. दिस इज़ लाइक वे यू आर रियली नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर. तो अगेन टू सम अप व्हाट बेरोज वाज ऑलरेडी सेइंग, टू व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड ऑन एज वेल, कि get out of that mindset where you get stuck on something कि यार इसने इतना weight loss दिखा दिया 1 महीने के बाद, जो भी डाइट की है, now she's looking amazing, जलन हो गई उसके ऊपर, बातें करनी शुरू कर दी. ख़ासकर ख़वातीन में होता है, पीछे गॉसिप शुरू हो गई, ये वो, कि मुझे पता है इसने क्यों किया है, दिस एंड दैट. ये नहीं कोई देख रहा कि जो उसकी अचीवमेंट है या जो किया है उसने, दैट इज़ अ बिग थिंग, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. या अगर मुझे ट्राई एंड फिगर आउट कि मुझे ये जेलसी हो क्यों रही है इससे, व्हाट इज़ इट बिकॉज आई ऑल्सो वांट दैट, देन तो बेरोज हैज़ गिवन यू दो स्ट्रैटेजीज कि यू रियली नीड टू देन फोकस ऑन लर्निंग व्हाट दैट समवन डिड एंड इम्प्लीमेंटिंग इट. या फिर ये कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिसेंसिटाइज कर लें कि आपको उस चीज़ पे, या आपके या ये तो मेरी रेस ही नहीं है, मेरा तो ये गोल ही नहीं है, मैं तो वेट लॉस, I've tried it, it doesn't work for me, maybe I should try something else. तो go on another tangent. तो अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी. बिकॉज देखें, द रीज़न वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे इज़ ऑल्सो बिकॉज आप कह रहे होंगे कि एकदम से जेलसी की कहाँ से बात आ गई, क्या हो गया. सोशल मीडिया की वजह से और ये सारा जो कुछ आजकल हो रहा है उसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो रही है. और ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग जो है वो ऊपर कुछ दिखते हैं, पीछे कुछ और होते हैं. आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये लग रहा होता है एट द बैक ऑफ योर माइंड कि यार ये बंदा जेन्युइनली हमें ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, तो जेलस था. या आप ख़ुद भी इस तरह अक्सर करते हैं कि आप लोगों से एनवी हो जाती है, जेलसी हो जाती है, हसद हो जाता है, और फिर उसके बाद वो चीज़ आपको नैग कर रही होती है एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपको बॉदर कर रही होती है, यू समटाइम्स इवन लूज स्लीप ऑन इट. तो कैसे इसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए, क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि इसको कैसे पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जाए. तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स एज वेल व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, और आपके क्या व्यूज़ थे हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन पे. और बताइएगा कि अगर आप जानते हैं या कोई स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करते हैं, तो वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एज वेल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.